अभी मैं आपको दैनिक जागरण संपादकीय से इसी डिक्टेशन को दो अलग अलग स्पीड में बोलूँगा। पहले स्पीड रहेगी 60 शब्द प्रति मिनट, इसके बाद में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से इसी डिक्टेशन को बोला जाएगा। यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने यहाँ अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार बार सामने आ रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में युवाओं को अवैध तरीकों से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथा कथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और न ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहाँ अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता, तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी। पैरा चेंज।
यह ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है कि दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर तरीके न अपनाएं। लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। कम से कम अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए, क्योंकि अवैध प्रवासी देश की बदनामी का कारण भी बन रहे हैं। देखना है कि कौशल विकास मंत्रालय युवाओं को विविध ढंग से विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर भुनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि तमाम संभावनाओं के बाद भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। हाल के समय में यह बार बार सामने आता रहा है कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं। यह देखने के साथ ही इसके भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता दक्षता से भी लैस हों। फुल स्टॉप। अब इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलूंगा। रेडी। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पंजाब में युवाओं को सुहाने सपने दिखाकर और मोटा पैसा लेकर अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि लगता यही है कि अमेरिका की ओर से अपने यहाँ अनुचित तरीके से प्रवेश करने वालों को
वापस भेजने से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उससे बचने के लिए ही यह कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ऐसा भी नहीं है कि यह किसी से छिपा हो कि हमारे युवा अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यह बार बार सामने आ रहा था कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में युवाओं को अवैध तरीकों से पश्चिमी देशों में भेजने वाले तथाकथित ट्रैवल एजेंट बेलगाम होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इन राज्यों की सरकारों ने उन पर कोई शिकंजा कसा और न ही केंद्र सरकार ने इसकी चिंता की कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगे। यदि अमेरिका अपने यहाँ अवैध तरीके से घुसे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस नहीं भेजता, तो शायद अभी भी सरकारों की नींद टूटने वाली नहीं थी। पैराचेंज। यह ठीक है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी का सिलसिला कायम होने के बाद केंद्र सरकार इसके उपाय करने जा रही है कि दूसरे देशों में नौकरी के इच्छुक युवा वहां जाने के लिए अवैध तौर तरीके न अपनाएं। लेकिन सच तो यह है कि वह भी इस बारे में समय रहते सक्रिय नहीं हो सकी। कम से कम अब तो उसे गंभीरता दिखानी ही चाहिए, क्योंकि अवैध प्रवासी देश की बदनामी का कारण भी बन रहे हैं। देखना है कि कौशल विकास मंत्रालय युवाओं को विधिवत ढंग से विदेश भेजने और उनके वहां रोजगार के अवसर भुनाने में समर्थ बनने के लिए जो प्रयास करने जा रहा है, उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि तमाम संभावनाओं के बाद भी अभी तक इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए। हाल के समय में यह बार बार सामने आता रहा है कि विदेश में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बन रहे हैं, लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कम से कम अब तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे दूतावास और उच्चायोग यह देखेंगे कि
भारतीय युवाओं के लिए किस देश में रोजगार के कैसे मौके हैं, यह देखने के साथ ही इसके भी जतन करने होंगे कि हमारे युवा विदेश में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता दक्षता से भी लैस हों। फुल स्टॉप।